नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। महाकुंभ में 16 जनवरी से 24 फरवरी तक संस्कृति का महाकुंभ होगा, जहां मुख्य मंच गंगा पंडाल का होगा, जिसमें देश के नामचीन कलाकार भारतीय संस्कृति का प्रवाह करेंगे। इसके अतिरिक्त यमुना पंडाल, सरस्वती पंडाल में भी 16 जनवरी से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। त्रिवेणी के संगल पर कला संस्कृति का महाकुंभ सजेगा। 4 जगहों पर सजे 24 मंचों पर 5250 कलाकार अपनी अपनी कला की प्रस्तुतियां देंगे। बता दें कि आज से गंगा पंडाल में काशी के ऋत्विक सान्याल के शास्त्रीय गायन से महोत्सव का प्रारंभ होगा। गंगा पंडाल में बॉलीवुड सिंगर शंकर महादेवन भी अपनी प्रस्तुति देने के लिए पहुंचेंगे। बता दें कि महाकुंभ में इस वक्त भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आज से वहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ आज से गंगा पंडाल में शुरू होगा। इसके साथ 24 जगहों पर इस तरीके के सांस्कृतिक आयोजित किए गए हैं, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा अपनी संस्कृति को दर्शाया जाएगा। बता दें कि गंगा पंडाल के साथ साथ यमुना पंडाल और सरस्वती पंडाल में भी कई तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम को संस्कृति देने के लिए बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए 5000 से ज्यादा कलाकार पहुंचने वाले हैं। बॉलीवुड सिंगर शंकर महादेवन भी अपनी प्रस्तुति देने के लिए इस दौरान महाकुंभ में पहुंचेंगे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, महाकुंभ का महासंगम और आज से वहां पे संस्कृतियों का भी प्रदर्शन किया जाएगा, क्या कहना है? क्योंकि इस बार भव्य महाकुंभ का आयोजन किया गया है। बसंत, आवाज आ रही है? जी, बता दें कि आज से संस्कृति का महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है और इलाहाबाद के महासंगम पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम पर डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी में आज से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश की संस्कृति दर्शाई जाएगी। इसमें 5000 से ज्यादा कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए पहुंचेंगे। बता दें कि इस दौरान बॉलीवुड सिंगर कृष्ण महादेवन भी पहुंचेंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। बता दें कि इस वक्त महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, जो काफी भव्य, नव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। इसी को लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार के महाकुंभ में 44 से 45 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे। लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं संगम तट पर। आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, एक तरफ महाकुंभ का महा आयोजन हो रहा है और आज से वहां पे संस्कृति की भी प्रस्तुति की जाएगी, क्या कहना है इसके बारे में? ठीक है। जी, लगातार सरकार को वहाँ पर लोगों को सामने देश की जो अलग है उसको देश मिला है, बड़े कलाकार जी बसंत, बताया जाए कि इस बार करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। बता दें कि महाकुंभ में इस बार 45 से 50 करोड़ के श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद बताई जा रही है और इसी को देखते हुए है रोज यहाँ पे भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बता दें कि मकर संक्रांति के दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ पे डुबकी लगाई थी। चलते हैं आपको हमारे संवाददाता बसंत के पास, जो आगे की जानकारी देते हैं। बसंत, क्या कुछ अपडेशन है? क्योंकि महाकुंभ का दिव्य भव्य नव्य आयोजन हो रहा है इस बार, एक बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए। जी बसंत। बिल्कुल, देखिए अर्चना जी, आपको बता दूं, क्योंकि देखिए ये महाकुंभ है, ऐसे में
प्रदेश सरकार चाहती कि करोड़ों श्रद्धालु वहां पर महाकुंभ में स्नान करने पहुंच रहे जी। हैं, उसको लेकर के देखिए सारी जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, साथ में वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए हैं, जहां पर देश के जितने भी नामचीन कलाकार हैं वहां मौके पर पहुंचेंगे और जी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार चाहती है कि कुंभ को दिव्य और भव्य और बनाया जा सके। जी जी बसंत, और हमारी संस्कृति को प्रस्तुत करेंगे क्योंकि देश विदेश से लोग आने वाले हैं, 5,000 से ज्यादा कलाकार पहुंचने वाले हैं, क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए चाहे वो शंकर महादेवन हो, चाहे कैलाश खेर हो, ऐसे तमाम नामचीन कलाकार हैं जो वहाँ महाकुंभ में पहुंचेंगे और अपनी कला का प्रतिभाग करेंगे। ऐसे जी। में उस जगह जगह जहाँ पर करोड़ों लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं, ऐसे में जो मनोरम दृश्य होगा उसको आकलन करना अलग ही है। ऐसे में सरकार भी चाहती है कि जितने भी कलाकार हैं वहां पर पहुंचे और अपनी प्रतिभा का, वहां पर जो कला है उसका प्रतिभाग करें। जी बसंत, और महाकुंभ का आयोजन हो चुका है जिसको लेकर विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा था कि इस बार के महाकुंभ के आयोजन में काफी कमियां देखने को मिली, लेकिन जब शुरू हुआ तो विपक्ष के कई लोग भी तारीफ करते नजर आए योगी आदित्यनाथ की, क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए प्रदेश सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, क्योंकि महाकुंभ ऐसे में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। हालांकि विपक्ष जरूर सवाल उठा रहा था कि महाकुंभ में सारी तैयारियां नहीं की गई हैं, अधूरी तैयारियों के सहारे महाकुंभ शुरू कर दिया है। लेकिन जब महाकुंभ में जब विपक्ष के भी नेता पहुंचे हैं तो जाकर के उन्होंने देखा कि नहीं, कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की तारीफ करते नजर आए और ये भी कहा कि प्रदेश सरकार ने बेहतर व्यवस्था की है। जी बसंत, इसको लेकर लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु डुबकी भी लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी खबरें आ रही हैं कि वहां पे कई लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। देखिए ऐसे में तबीयत खराब, क्योंकि मौसम, देखिए मौसम इस समय ठंड भी हो रही है और साथ में भीड़ इतनी हो रही है, तो वहां पर देखिए हालांकि मेडिकल कैंप भी लगातार जगह जगह लगाए गए हैं। अगर किसी श्रद्धालु की तबीयत खराब होती है तो जाकर के मेडिकल कैंप में दवाई ले सकता है। तो ये खबरें जरूर आ रही हैं कि वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं, भीड़, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार मेडिकल कैंप भी लगाया गया, डॉक्टर्स की टीम तैनात है। अगर कोई श्रद्धालु को दिक्कत होती तो वो मेडिकल कैंप पहुंच करके अपने इलाज करवा सकता है। जी बसंत, और अभी तो महाकुंभ की शुरुआत है, क्या लगता है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए महाकुंभ है, ऐसे में सभी चाहते हैं कि एक बार वो गंगा स्नान जरूर करें, क्योंकि ये पर्व 12 साल में आता है। और लेकिन इस बार का जो है 144 साल का जो योग बन रहा है, तो हर कोई चाहता है कि एक बार गंगा में जाकर के महाकुंभ में स्नान करे। तो ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और साथ में प्रशासन और सुरक्षा बल की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वो भी लगातार मुस्तैद है, ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो सकुशल अपना कुंभ स्नान करके अपने वापस यात्रा को संपन्न कर सके। जी बसंत, लेकिन कहीं ना कहीं महाकुंभ को लेकर भी एक तरीके से राजनीति की जा रही है, महाकुंभ के आयोजन को लेकर राजनीतिकरण करना ये कहाँ तक सही है? देखिए राजनीतिकरण करना, क्योंकि देखिए सरकार करा रही है और इस समय बीजेपी की सरकार, तो विपक्ष देखिए कुछ ना कुछ विपक्ष तो चाहता ही है कि कहीं ना कहीं कोई खामियां निकाल करके राज्य सरकार को फेरा जाए। तो ऐसे में विपक्ष लगातार कोई ना कोई खामियां तो निकाल ही रहा है कि महाकुंभ में तैयारियों ठीक से नहीं गए, महाकुंभ में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं की गई है। तो लेकिन ऐसे में सरकार वहां पर जितनी भी व्यवस्थाएं कर पा रही, क्योंकि देखिए पूरे देश के अब बाहर से भी लोग आ रहे हैं, ऐसे में तो सरकार ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि जो भी वहां पर स्नान करने आ रहे हैं, वहां पर जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ठीक है जी बसंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि इस बार महाकुंभ का दिव्य भव्य नव्य आयोजन किया गया है और आज से वहां पे संस्कृतियों का संगम भी देखने को मिलेगा।